Good morning, students. Today we discuss we have discussed previous lectures the states of matter, the solid states, the liquid state, and the gaseous states. So we have discussed today questions from the states of matter. So our first question is: the mass per unit volume of a substance is called density. We have discussed about the physical quantity density in our previous lectures. So density is equal to mass per volume. Mass divided by volume is called density. Also we have known that in solid state density is more. In liquid state density is less than solid state and greater than gaseous state, and in gaseous state density is less. Students, we have also known that sponge is also solid. हमें पता है कि स्पंज तो वो भी एक सॉलिड ही है। उसको हम क्या कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसमें एयर उसमें फिल की होती है, ठीक है, यानी कि एयर उसमें होती है, यानी कि उसमें जो मिनट्स हॉल होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मिनट्स हॉल होते हैं उसमें एयर ट्रैप्ड होती है, ठीक है। इस वजह से स्पंज जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो भी हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो मिनट्स हॉल होते हैं उसमें एयर ट्रैप्ड हुई होती है, ठीक है। तो ये भी हमें पता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। हमें कुछ एग्जांपल दिए गए, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। स्टूडेंट्स हमें पता है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा होती है, और गैसेस में सबसे कम डेंसिटी होती है। तो यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम पर वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में उसकी मास तो सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, और गैसेस में सबसे कम होगा। यानी कि डेंसिटी सॉलिड में ज्यादा होगी, लिक्विड की कम होगी, और गैसेस की सबसे ज्यादा कम होगी। मगर ऐसा मानना सही नहीं है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें हम पर वॉल्यूम उसका मास ले तो वो हमें कम मिलता है, ठीक है, पर वॉल्यूम उसका मास ले तो वो कम मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें या तो फिर स्पेसिस होती है, ठीक है, वो जो भी सब्सटेंस हो, ठीक है, उस सब्सटेंस में क्या एयर ट्रैप्ड हुई होती है, या फिर उसमें स्पेसिस हुआ करती है, ठीक है, यानी कि उसका मास हमें कम मिलता है। इस वजह से यानी कि हम पर यूनिट, ठीक है, मास पर यूनिट ले, यानी कि उसकी डेंसिटी हमें उधर कम मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिए गए, एयर तो वो गैसेस का एग्जांपल है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज यानी वो भी गैसेस है, हनी वो लिक्विड है, वाटर वो भी लिक्विड है, चॉक सॉलिड है, कॉटन तो वो भी सॉलिड है, आयरन तो वो भी सॉलिड है। अब इनको हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसका आंसर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्रीजिंग डेंसिटी में हमें अरेंज करना है, यानी कि सबसे कम डेंसिटी पहले किसकी होती है, तो गैसेस की होती है। यानी कि हमें पता है कि एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज तो वो गैसेस के एग्जांपल है, ठीक है, यानी कि वो दोनों डिक्रीज यानी कि सबसे लेस डेंसिटी होगी उनकी। मगर यहाँ पर जो कॉटन है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कॉटन तो वो सॉलिड है, वो सॉलिड का एग्जांपल है, मगर
उसमें स्पेसिस ज्यादा होती है, ठीक है, यानी कि मास पर वॉल्यूम यानी कि उनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, यानी कि हम अरेंज करें तो सबसे कम डेंसिटी किसकी मिलेगी, हमें ए की मिलेगी, उससे कम तो कॉटन, उससे कम उससे ज्यादा तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उससे ज्यादा तो यहाँ पर दो लिक्विड दिए गए, हनी और वाटर, तो वाटर आएगा, उससे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो हनी की होगी, फिर चॉक और आयरन, ठीक है, तो हमें पता है कि चॉक की डेंसिटी आयरन से कम होगी, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कैसे मिलेगा, एयर है, कॉटन है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। By mistake we write cotton before the exhaust from chimney, ये हमें अरेंज करना है कि पहले गैसेस की डेंसिटी कम होगी, यानी कि एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से आएगा, बाद में कॉटन जो सॉलिड फॉर्म है मगर उनके बीच में स्पेसिस हुआ करती है, ठीक है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ले तो उनकी डेंसिटी हमें कम मिलेगी, यानी कि थर्ड में क्या आएगा, कॉटन आएगा, तो ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज, तो ए में हमें दिया गया है टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड बी में दिया गया है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, फ्लूइडिटी है, फिलिंग द गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमें पता है कि मैटर तो 3 स्टेट्स होती है उनकी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट्स, तो इन तीनों के बीच के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, यानी कि उनका आंसर क्या आता है, तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, तो तीनों के जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो सॉलिड स्टेट को, लिक्विड स्टेट को और गैसियस स्टेट को, तो इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बीच की जो डिफरेंसेस है तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो हमें पता है कि सॉलिड स्टेट तो इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, सॉलिड स्टेट तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, कंपैरिजन लिक्विड स्टेट, इट हैज नो डेफिनेट शेप but definite volume, and compared to gaseous state it has no definite shape and volume, यानी कि gaseous state में definite shape भी नहीं होता है और definite volume भी नहीं होता है। दूसरी characteristics, तो it is incompressible, solids are incompressible, compared to liquid state it is compressible to a small extent, ठीक है, उनको small extent तक हम compress कर सकते हैं, और गैसियस स्टेट इट इज हाईली कंप्रेसिबल, उनको जिसमें भी भरना है उसमें हम कंप्रेस करके उसको भर सकते हैं। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, ठीक है, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड पार्टिकल इज हाईएस्ट, ठीक है, पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स is highest in solid states. लिक्विड स्टेट में पार्टिकल ऑफ लिक्विड कैन मूव फ्रीली, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड पार्टिकल्स एंड मोर देन गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल फ्रीली मूव कर पाते हैं और गैसियस स्टेट में पार्टिकल ऑफ गैसेस आर कंटीन्यूअस एंड रैंडम मोशन, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस पार्टिकल इज लेस। स्टूडेंट्स, यानी कि तीनों स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, उनके बीच के जो डिफरेंस है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो
मीटर, तो उनके बीच में जो डिफरेंसेस है तो आप ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, बी में हमें क्या दिया गया है? कमेंट अपन दी फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो वन बाय वन हम उसकी डिस्कस करते हैं। तो आंसर ऑफ बी, तो उसमें फर्स्ट रिजिडिटी। तो रिजिडिटी यानी क्या? तो द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट ए चेंज इन शेप, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट की हम बात करते हैं, ठीक है, उनके हमने एग्जांपल भी लिए। यानी रिजिडिटी, तो द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट ए चेंज इन शेप, यानी कि शेप में चेंज, ठीक है, चेंज ना हो पाना, ठीक है, उनका प्रतिकार करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिजिडिटी। द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट ए चेंज इन शेप। कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी यानी क्या? द एबिलिटी टू रिड्यूस इन वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। वी हैव टेक वन एग्जांपल, पेन, ठीक है, यानी कि अब मैं उस पर फोर्स लागू करता हूं, आई अप्लाई फोर्स ऑन दिस पेन, ठीक है, यानी कि इस पेन में क्या मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है, यानी कि उसका वॉल्यूम रिड्यूस होता है, ठीक है, यानी कि the ability to reduce in volume when force is applied, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी यानी कि इट इज एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो, यानी कि मैटर की फ्लो करने की जो एबिलिटी, उनको क्या कहते हैं? उनको फ्लूइडिटी कहा जाता है। Only liquid and gases can flow, so they are called fluid। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिलिंग ए गैस कंटेनर, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि गैसेस, फिलिंग ए गैस कंटेनर मींस गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है गैसेस की, जो हमने आगे भी डिस्कशन की। Gases take the shape of container in which filled, because gases are highly compressible. By filling the gas container means the attainment of shape of container by the gas, यानी कि filling the gas container उसका means क्या होता है? यानी कि the attainment of shape of container by the gas। तो स्टूडेंट्स, आप अपने नोटबुक में ये नोट कर लीजिए। So, शेप यानी क्या? तो शेप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मींस ए डेफिनेट बाउंड्री, ओनली सॉलिड शेप डेफिनेट वॉल्यूम। तो फिर से हम पेन का ही एग्जांपल लेते हैं। तो ये पेन है, ठीक है, तो उसका डेफिनेट, ये अपनी डेफिनेट बाउंड्री, ठीक है, उसको अपनी डेफिनेट बाउंड्री है, यानी कि उसका पर्टिकुलर अपना कोई शेप है। और ये पेन, तो वो सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है, यानी कि शेप यानी क्या? इट मींस ए डेफिनेट बाउंड्री, ओनली सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी भी डिस्कशन हमने आगे की हुई है। काइनेटिक एनर्जी क्या? द एनर्जी पजेस्ड बाय ए पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि गैसेस के जो पार्टिकल है, ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के पार्टिकल से उनकी पार्टिकल की ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रीली मोशन करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी यानी द एनर्जी पजेस्ड बाय ए पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। डेंसिटी, तो डेंसिटी की भी हमने डिस्कशन की है कि डेंसिटी यानी क्या? द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, तो अगले हमने आज 2 क्वेश्चन की डिस्कशन की। अगले 2 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।